आप देख रहे हैं TNB। रूसी सेना की तरफ से लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन पर हमले जारी रहे। रूस की तरफ से दागी गई 160 से ज्यादा मिसाइलों से राजधानी कीव बुरी तरह दहल गई। लोग रात भर घरों, सबवे, खंदकों और मेट्रो स्टेशनों में छिपे रहे। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूसी सेना राजधानी कीव के बाहर पहुंच गई है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में चारों तरफ तबाही का मंजर देखा गया। खार्किव के मुख्य चौराहे पर कई इमारतें नष्ट हो गई। मारूपोल शहर में सैन्य ठिकाने के आसपास कई भवन नष्ट हो गए और सड़कें टूट फूट गई। यहाँ तक कि ओडेसा शहर के तेल केंद्र आग के लपटों में घिरे दिखे। हर जगह तबाही और सन्नाटा देखा गया। इन शहरों में खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरी चीजों में भी कमी आ रही है, लेकिन लोग सड़कों की तरफ नहीं निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की को अगले 96 घंटों में कीव पर रूसी कब्जा होने की आशंका है। उन्होंने कहा, रूसी सेनाएं रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बना रही है। लोगों ने मिसाइल हमलों के चलते मेट्रो स्टेशनों में शरण ली है। रूस द्वारा 160 से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद राष्ट्रपति ने देश में अपने 10,000 लोगों के हाथों में राइफल थमाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से प्रदर्शन की अपील भी की। उधर रूस ने यूक्रेन में 11 हवाई पट्टियों समेत 70 से ज्यादा सैन्य ठिकाने नष्ट करने का दावा किया है। इसके चलते यूक्रेन से लोगों का बड़ी संख्या में पलायन भी शुरू हो गया। इस कोशिश में राजमार्गों पर लंबा जाम लगा रहा। यूक्रेन में रूसी सीमा से लगते सुमी शहर पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद कम से कम 400 भारतीय छात्रों ने एक तहखाने में शरण ली है। उन्होंने भारत सरकार से उन्हें निकालने की अपील भी की। इनमें अधिकतर सुमी स्टेट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। उन्होंने कहा कि बाहर गोलियों की आवाजें सुनाई देने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। एक छात्र ललित कुमार ने कहा कि इस वक्त हम अपने छात्रावास के तहखाने में छिपे हुए हैं और हमें नहीं पता कि हम यहाँ कब तक सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने कहा, अपने आप यात्रा करना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ मार्शल लॉ लागू है। इसका अर्थ है कि क्षेत्र में कोई बाहर नहीं जा सकता। कार, बस और निजी वाहन भी नहीं निकल सकते। ATM और सुपरमार्केट भी बंद है। छात्रों ने उस तहखाने का वीडियो भी साझा किया जहाँ वे छिपे हुए हैं। कुमार ने कहा कि हमारे पास यहाँ ज्यादा सामान नहीं है कि हम लंबे समय तक यहाँ नहीं टिक पाएंगे। हम अपने देश लौटना चाहते हैं और अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि आज हमने अपने 137 हीरो अपने नागरिकों को खो दिया, जबकि 316 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने इस युद्ध में किसी का साथ न मिलने पर अफसोस जताते हुए कहा कि उनके देश को रूस से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारे साथ लड़ने के लिए कौन खड़ा है? मुझे कोई नहीं दिख रहा। यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। जेलेंस्की ने इस वीडियो संदेश में राजधानी कीव में रहने वाले नागरिकों को भी सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने सभी से कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध में अमेरिका ने भले ही यूक्रेन में अपनी सेना नहीं उतारने का कहकर हाथ खींचे हैं, लेकिन वह परोक्ष रूप से उसकी पूरी मदद कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा, अमेरिकी सांसद यूक्रेन को इस लड़ाई के लिए $60 लाख के घातक रक्षा हथियार प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन के साथ जो कर रहे हैं वो सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों की मदद के लिए हमारे पास मानवीय सहायता है। यूक्रेन पर रूसी हमले ने एक और जगह पर दुनिया का ध्यान खींचा है। यह जगह है ताइवान, जिसकी संप्रभुता पर चीन पहले से निगाहें गड़ाए बैठा है। कुछ एक्सपर्ट्स ने स्वशासित ताइवान पर अपने नियंत्रण का दावा करने के लिए चीनी धमकियों के यूक्रेन हमलों से तुलना की है। विश्लेषकों को डर है कि चीन भी रूस के समान ताइवान पर हमले को लेकर विचार कर सकता है। बता दें कि चीन पहले से ही ताइवान में सैन्य अभियान चलाने की धमकियां देता रहा है। यहाँ लोकतंत्र की आजादी की तरफ रुझान रखने वाले राष्ट्रपति साई इंग वे के 2016 में पदभार ग्रहण करने के बाद से चीन का ताइवान पर ध्यान गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान और तंगकोंग में रणनीतिक अध्ययन के प्रोफेसर काओ चेंग वांग ने कहा कि अमेरिका शायद ताइवान को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए हमें देखना होगा कि यह संघर्ष कैसा होगा। रूस यूक्रेन तनाव के बीच चीन ने भी ताइवान को अपना हिस्सा बताकर एक पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है। ताइवान ने दावा किया है कि चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने ताइवान उसके हवाई रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की है। चीन के लड़ाकू विमान पहले भी कई बार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ करते रहे हैं।
गत वर्ष नवंबर में चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने हाल ही में यूक्रेन पर रूस की सैनिक कार्रवाई के मद्देनजर क्रेमलिन समर्थित मीडिया पर रोक लगा दी थी। अब रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर आंशिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब इस फेसबुक की ओर से बयान सामने आया है। फेसबुक का कहना है कि रूस ने तथ्य जांचकर्ताओं को रोकने से इनकार करने के बाद उसे दंडित किया। अब देखना ये अहम होगा कि रूसी सेना की मिसाइलों से राजधानी कीव समेत पूरा यूक्रेन और किस तरह दहलता है। क्या शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कोई देश आगे आएंगे या फिर यूं ही जंग चलती रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।